दूर किसी मुल्क में एक नेक दिल बादशाह राज करता था। उसकी दौलत, ताकत और शानो शौकत की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके दरबार में एक वजीर था, समझदार, सब्र वाला और बहुत गहरी सोच रखने वाला। उस वजीर की एक आदत पूरे महल में मशहूर थी। जो भी हालात होते वो बस एक ही बात कहता, जो कुछ भी अल्लाह करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है। चाहे जीत हो या हार, खुशी हो या गम, वजीर की जुबान पर यही जुमला रहता। बादशाह को वजीर की समझदारी पसंद थी, मगर कभी कभी ये बात उसे चुभ भी जाती थी। वो सोचता, क्या हर तकलीफ में भी भलाई होती है? फिर भी वो वजीर को अपना सबसे करीबी मानता था। एक दिन बादशाह अपने महल में तीर कमान देख रहा था। शिकार का शौकीन था, इसीलिए हथियारों की सफाई खुद कर रहा था। तभी अचानक उसका हाथ फिसल गया और तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। खून बहने लगा, दरबार में हड़कंप मच गया। हकीम बुलाए गए, पट्टी बांधी गई, लेकिन उंगली बच न सकी। बादशाह दर्द से कराह रहा था। आंखों में आंसू थे, दिल में तकलीफ और जहन में सवाल। उसी वक्त वजीर पास आया। हाल देखकर उसने अफसोस जताया, लेकिन फिर वही बात कही, जहां पना सब्र कीजिए, अल्लाह जो करता है हमारे भले के लिए करता है। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा फूट पड़ा। क्या कहा तुमने? मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो इसमें भी भलाई है? क्या ये जख्म, ये दर्द, ये कमी भी भलाई है? वजीर ने पूरे इत्मीनान से सिर झुकाया और कहा, हां जहांपना, यकीन मानिए, हमें अभी समझ नहीं आता, मगर अल्लाह के हिकमत में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है। बादशाह को लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। गुस्से में आकर उसने हुक्म दे दिया, इस वजीर को फौरन जेल में डाल दिया जाए, इसे अक्ल सिखानी जरूरी है। दरबार सन्न रह गया। वजीर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में वजीर अकेला बैठा था, न कोई आराम न कोई सुविधा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर शिकवा नहीं था। वो बस यही कहता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये भी अल्लाह की मर्जी है तो इसमें भी कोई भलाई होगी। दिन बीतते गए। बादशाह की उंगली का जख्म तो भर गया, मगर दिल का जख्म नहीं भरा। कभी कभी उसे वजीर की बात याद आती, लेकिन वो झटक देता। एक दिन उसने सोचा, बहुत हो गया, मैं शिकार पर जाऊंगा, दिल बहलेगा। बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकला। हरे भरे पेड़, चिड़ियों की आवाजें, ठंडी हवा, सब कुछ अच्छा लग रहा था। शिकार के दौरान वो जोश में इतना आगे बढ़ गया कि अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ जंगली बदमाश निकल आए। उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया। बादशाह को बांध लिया गया। वो समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। बदमाश आपस में बात करने लगे, इसे कुर्बान कर देंगे, हमारे सरदार का यही कायदा है। बादशाह का दिल कांप उठा। उसे अपनी ताकत, दौलत, महल सब बेकार लगने लगे। उसकी जुबान से बस एक ही दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। जंगल के बीचों बीच मोटे रस्सों से बंधा हुआ बादशाह जमीन पर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बदमाशों की भारी आवाजें और आग की चटकती लकड़ियां सुनाई दे रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जुबान सूख चुकी थी, आंखों के सामने मौत घूम रही थी। जिस बादशाह के एक इशारे पर सैकड़ों लोग खड़े हो जाते थे, आज वही बादशाह बेबस, लाचार और डरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, ऐ अल्लाह, आज मुझे मेरी ताकत नहीं, तेरी रहमत चाहिए। उसी वक्त बदमाशों का सरदार आगे आया। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में अजीब सी वहशत। उसने हुक्म दिया, इसे कुर्बानी के लिए तैयार करो। बादशाह को जमीन पर लिटाया गया। एक बदमाश ने तेज छुरी निकाली। मौत बस एक सांस की दूरी पर थी। उसी वक्त अचानक एक बदमाश की नजर बादशाह के हाथ पर पड़ी। सरदार, जरा इसके हाथ तो देखो। सरदार आगे आया। उसने बादशाह के हाथ को ध्यान से देखा। बादशाह की एक उंगली कटी हुई थी। सरदार का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत छुरी नीचे रख दी। रुको, इसे छोड़ दो। बाकी बदमाश हैरान रह गए। सरदार, ये तो हमारा दुश्मन है, इसे क्यों छोड़ रहे हो? सरदार ने गहरी सांस ली और कहा, हमारा कानून है, हम किसी ऐसे इंसान को कुर्बान नहीं करते जिसके शरीर में कोई कमी हो।
उसने बादशाह की ओर देखा और कहा, तुम्हारी उंगली कटी हुई है, तुम हमारे काम की नहीं हो। रस्सियां खोल दी गईं, बादशाह को आज़ाद कर दिया गया। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। जिस उंगली के कटने पर उसने अल्लाह से शिकवा किया था, आज वही उंगली उसकी जान बचाने की वजह बन गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, तू सच में जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जंगल से निकलते हुए बादशाह के जहन में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाह जो करता है हमारे भले के लिए करता है। वजीर की बात, उसका सब्र, उसकी जेल, बादशाह का दिल भराया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने एक सच्चे इंसान को सजा दे दी। महल पहुंचते ही बादशाह ने सबसे पहला हुक्म दिया, वजीर को फौरन जेल से रिहा किया जाए और उसे इज्जत के साथ मेरे सामने लाया जाए। सिपाही दौड़ पड़े। उधर जेल में वजीर पत्थर की जमीन पर बैठा हुआ था। दिन रात बीत चुके थे, भूख थी, थकान थी, लेकिन शिकवा नहीं था। उसके होठों पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह, जो तूने किया है उसमें जरूर कोई भलाई होगी। तभी जेल का दरवाज़ा खुला। सिपाही बोले, वजीर साहब, आप आज़ाद हैं, बादशाह आपको बुला रहे हैं। वजीर मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार में बादशाह खड़ा था। वजीर को देखते ही वो आगे बढ़ा। उसकी आंखें नम थीं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई, जंगल, बदमाश, कुर्बानी और उंगली। आज मुझे समझ आ गया कि अल्लाह की हर तकलीफ के पीछे कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। वजीर ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यही तो मैं हमेशा कहता हूं। एक सवाल जो अभी बाकी है, बादशाह ने अचानक पूछा। दरबार में खामोशी छा गई थी। बादशाह की आंखें वजीर के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसका सवाल अभी हवा में लटका था। तुम इतने दिन जेल में रहे, भूखे प्यासे रहे, तन्हा रहे, इसमें भलाई कहाँ थी? दरबार के लोग भी चुप थे। हर कोई वजीर का जवाब सुनना चाहता था। वजीर के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, बस एक सुकून भरी मुस्कुराहट। उसने नरमी से कहा, जहां पनाह, अगर मैं जेल में ना होता तो आज आपके साथ शिकार पर जाता। बादशाह चौंक गया। और अगर मैं आपके साथ होता तो बदमाश मुझे भी पकड़ लेते। वजीर ने आगे कहा, आपकी एक उंगली कटी हुई थी, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन जहां पनाह, मेरी तो कोई उंगली कटी नहीं थी। बादशाह ने दरबार के सामने ऐलान किया, आज से मैं कभी अल्लाह के फैसलों पर शिकवा नहीं करूंगा। जो मिलेगा उसे भी शुक्र समझूंगा और जो छिन जाएगा उसमें भी रहमत तलाश करूंगा। उसने वजीर को अपने पास बिठाया और कहा, तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं, मेरे उस्ताद हो। दरबार वहीं का वहीं रह गया जब बादशाह और वजीर दोनों ने अल्लाह के आगे सजदाए शुक्र किया। ए अल्लाह, हम तेरी हर मर्जी पर राजी हैं, हमें सब्र भी दे और समझ भी। उस दिन के बाद से बादशाह की जिंदगी बदल गई। मुसीबत आती वो सब्र करता, नुकसान होता वो शुक्र करता, देर होती वो अल्लाह पर भरोसा करता और हर हाल में कहता, अल्लाह जो करता है वही हमारे भले के लिए होता है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, ये कहानी हमें सिखाती है, हर दर्द सजा नहीं होता, हर देर नाकामी नहीं होती, हर टूटना हार नहीं होता। कभी कभी अल्लाह हमें बचाने के लिए तोड़ता है, ऊंचा उठाने के लिए झुकाता है।